इस वक्त जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जो इस वक्त की तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें महाराष्ट्र में 160 पर दिखाई दे रही है एनडीए। बीजेपी सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ी पार्टी। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में एनडीए की आंधी दिखाई दे रही है। साफ तौर पर महाराष्ट्र में बहुत आगे दिखाई दे रहा है एनडीए। महाविकास आघाड़ी से 107 और 160, बिल्कुल बहुत डिफरेंस बढ़ गया। 53 सीटों का डिफरेंस बढ़ गया और महाराष्ट्र का वोट परसेंटेज भी दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए बहुत आगे है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 160 और 107, तो अंतर देखिए कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और देखिए ये वोट प्रतिशत है जो हम आपको दिखा रहे हैं, 51.8% पर है एनडीए, 31.5% पर है महाविकास आघाड़ी और अन्य के खाते में 16.7%। इस बार महाराष्ट्र में जो निर्दलीय है वो तस्वीर भी बदली है, सिर्फ 10 सीटों पर आ गए। लेकिन लगता नहीं कि अब निर्दलियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महायुति बहुत तेजी से बहुमत से कहीं ज्यादा आगे निकलते हुए, और क्योंकि 10 बजने को आ रहा है तो और झारखंड में भी देखिए तस्वीर, झारखंड में भी देखिए झारखंड में तो बहुत देर से है। एक सीट चाहिए एनडीए को, वो 41 होगा तो उनका बहुमत हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र बहुत बड़ा सूबा, और महाराष्ट्र में हरियाणा के इलेक्शन में जीत के बाद बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, एनडीए कॉन्फिडेंट था, और वो कॉन्फिडेंस अब इन ट्रेंड्स में झलकता हुआ अभी एकदम से एज लिया है यहां पर महायुति ने। एनडीए बहुत आगे है महाराष्ट्र में, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। आप समझिए आप इस बात को, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में एनडीए की आंधी, और ये आंधी क्या कहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजेश जी, अभी हम नेक टू नेक फाइट देख रहे थे, हम कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे का असर नहीं दिखता, लेकिन अब क्या दिखता है बटेंगे तो कटेंगे का असर, क्योंकि 50 सीटों का लगभग अंतर हो गया है और 162 के आसपास जाती दिख रही है महायुति। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे एक नारा था, उसके अलावा जो लाडकी बहन योजना है वो था। तीसरी बात यह है कि मराठा वर्सेस ओबीसी जो बीजेपी ने किया, पूरे मराठवाड़ा के 8 जिलों में जो मराठा वोटर था वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बल्कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनको वहाँ से खदेड़ा गया। गुस्सा तो नहीं दिख रहा। नहीं जी, नहीं, वो क्या है कि ये उनके नेगेटिव थे, लेकिन इसके बरक्स जो पोलराइजेशन हुआ है, मुसलमान बाहर नहीं निकला इस बार का। मेरी जो बात हुई है वहाँ के रिपोर्टर से, मुसलमान जिस तरह से लोकसभा चुनाव में टूट करके वोट दिया, इस बार मुसलमान उतनी तादाद में नहीं निकला है। तो मराठा, मुसलमान और महार अगर ये 3 मिल जाते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो सकती थी। नहीं, लेकिन क्या है सवाल, मोटा सवाल क्या है, मोटा सवाल यहाँ पे ये है कि बीजेपी की रणनीति काम करती दिख रही है। ये तो झलक रहा है, बिल्कुल झलक रहा है। सीटों का बंटवारा जैसे भी किया उन्होंने, वो जैसे भी किया हो, लेकिन ये काम करते तीनों फैक्टर साथ काम किए। जैसे कटेंगे तो बटेंगे जब हुआ तो कांग्रेस पार्टी और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी और मुसलमान के साथ खुल के खड़ी नहीं हुई। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, मुंबई में प्राउड मोमेंट वर्ली सीलिंग होता है, और ये मेरे लिए दुख का मोमेंट इसलिए क्योंकि मुंबई में इसके अलावा और कुछ दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं। सोचिए, देश की फाइनेंशियल कैपिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ एक वर्ली सीलिंग दिखाते रहते हैं वो हमेशा। खैर, लेकिन हमारे लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि हमारी टीम ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। आपके सामने देखिए, बीजेपी 97, शिवसेना शिंदे 42, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, एनसीपी 23, और यहां पर अब देखिए शिवसेना उद्धव 31। लोकसभा में भी स्ट्राइक रेट शिवसेना शिंदे का अच्छा था। एनसीपी शरद पवार, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो 80 से ज्यादा सीटों पर लड़े, उनका 34, एनसीपी अजीत पवार से कम पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ एक है। संतोष जी, आपसे पूछूंगा मैं, मुंबई का किंग कौन, यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे या फिर अजीत दादा पवार? बम्बई का मुख्यमंत्री, जो आपने डॉन शब्द इस्तेमाल किया, तो बम्बई में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं, उनके पीछे अमित शाह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी जिसका फैसला करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अब मोदी जी की चलेगी, अमित शाह जी की। संतोष जी, मैं एक छोटी सी लाइन आपसे पूछ रहा हूं, अंग्रेजी का वर्ड है स्वीट रिवेंज। 2014 का कॉन्वर्सेशन जब सीटों को लेकर हुआ था बीजेपी और शिवसेना में, मैं वो बड़े बड़े नेताओं के नाम नहीं लूंगा, मुझे लगता है ये है तब से लेकर अब तक का स्वीट रिवेंज। और एक बड़ा अपडेट है, महाविकास आघाड़ी अब 2 नंबर्स में आ गया है, 100 से भी कम सीटें हो गई हैं रुझानों में उसकी, और अदर्स एकदम से बढ़े हैं, 16 सीटों पर चले गए हैं।
तो ये बहुत तेजी से नंबर्स महाराष्ट्र में बदले हैं पिछले 15 मिनट में। और देखिए ये जो डिवीजन है 162 का, उसमें शिंदे गुट के पास भी 42 सीटें हैं, ज्यादा सीटें उनके पास। तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता क्या साफ तौर पर, क्या ये सवाल बरकरार रहेगा? इंटरेस्टिंग फैक्ट है सुमेरा, जितनी सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे चल रहा है, 3 पार्टियां मिलकर, उतनी सीटों को तो अकेले बीजेपी आगे चल रही है। जाहिर सी बात है गौरव, क्योंकि वो ज्यादा सीटों पर लड़ भी रहे हैं और ये लड़ी भी है बहुत ज्यादा सीटों पे। ओ सामने हमारी एक वॉल तैयार हो गई है। इस वॉल को पढ़ने के लिए हमारे सहयोगी, जो कि हम सबसे हाइट पे बहुत ज्यादा है, गौरव अग्रवाल जाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा कवर कर पाएंगे। सब लोग जा सकते हैं। हमारे सहयोगी महाराष्ट्र की 288 सीटों के हम नाम और लेकर आए आपके सामने, और उसमें से 277 के रुझान यहां पर आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सीट वाइज सीट हम आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन आगे है और कौन पीछे है। आप देखिए, आप जामनेर देखिए बीजेपी आगे है, पुसद देखिए यहां पर एनसीपी एपी। इसके पहले गौरव ये मैप भी देख लीजिए, और देखिए ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है एनडीए का ये जो सैफरन कलर है, ये जो भगवा रंग है, वो किस तरह से हर रीजन में दिखाई दे रहा है। ये यहां पर किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थाने कोंकण का इलाका, यहां बस विदर्भ का इलाका थोड़ा कम है, लेकिन बाकी जगह यहाँ थाने कोंकण, मुंबई, इन तमाम इलाकों में पश्चिम महाराष्ट्र में काफी हद तक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये आप देख लीजिए कोस्टल लाइन मुंबई, इधर थाने देख लीजिए, इधर वेस्टर्न महाराष्ट्र देख लीजिए, ऊपर आएंगे मराठवाड़ा देख लीजिए, हर जगह बीजेपी दिख रही है। ये जो है विदर्भ के आसपास का, ये देखना होगा कि कौन सी पर्टिकुलर सीटें हैं जहां पर बीजेपी या महायुति का जादू चलता नहीं दिख रहा। लेकिन 277 में आप देखिए महायुति 162, 99 पर महाविकास आघाड़ी। अब सीट वाइज देख लेते हैं। देखिए जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, रिसोर्ट में समाज शिवसेना शिंदे गुट, यानी यहां पर शिंदे गुट आगे है, पुसद में अजित पवार गुट आगे है, चारकोप में बीजेपी, चंद्र पश्चिम में बीजेपी, श्रीवर्धन में एनसीपी अजित पवार गुट, और तुलजापुर में बीजेपी। इस तरह से एक एक सीट का जो आंकड़ा है यहां पर मौजूद है। जी मुझसे पूछ रहे हैं निशांत, मुंबई का क्या हाल है? मुझे सीट ढूंढनी पड़ेगी मुंबई की। बांद्रा देखिए एनसीपी अजित पवार यहां पर आगे चल रही है, अलीबाबा का भी हमें पता चल नहीं पा रहा है। गोरेगांव, वर्सावा, अंधेरी पश्चिम, ये रही सीटें। अंधेरी पूर्व में, वर्ली में आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। बाईखुला, माहिम में शिवसेना, अंधेरी पश्चिम, अंधेरी पूर्व, ये देखिए विले पार्ले, ये आपके सामने है। यहाँ पर बोरीवली देख सकते हैं आप, बीजेपी आगे चल रही है। भिवंडी पश्चिम बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा भिवंडी ग्रामीण आप देख सकते हैं शिवसेना और शिंदे गुट यहाँ पर आगे चल रहा है। मुंब्रा कलवा में देख सकते हैं एनसीपी शरद पवार आगे चल रहे हैं। ठाणे में बीजेपी आगे है।